अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फिरोज़ जहांगीर शाह है और मैं एक इंटरनेशनल हॉस्पिटैलिटी कंसल्टेंट हूँ। मैं पब्लिक इंटरेस्ट के मौजू पे काफ़ी पॉडकास्ट कर चुका हूँ और आज का जो मेरा मौजू है वो है सोशल इल्स इन आवर सोसाइटी एंड इट्स रेमेडी। उर्दू में इसको कहेंगे कि हमारी सोसाइटी में जो समाजी बुराइयां हैं और उसका तदराक। तो उस पर मैं बात करूँगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को मारद वजूद में आया और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह उनका ये एक नेशनल मोटो था, यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन। इसका उर्दू तर्जमा यूँ होगा, इत्तेहाद, तंजीम मोहकम, यकीन मोहकम और तंजीम। ये तीनों सतून जो हैं ये एक हमारा यानी गाइडिंग प्रिंसिपल था हमारा, यानी हुकूमत को चलाने का जो था एक गाइडिंग प्रिंसिपल था, यानी असूल था। और हम बतौर कौम एक 76 साल हो गए, हम एक बतौर कौम एक कौम के यानी मैं नहीं कहूँगा कि हम एक कौम बन सके हैं, कौम हैं, क्योंकि उसमें मैं समझता हूँ कि एक बहुत बुनियादी एक इंग्रेडिएंट है, एक जुज़ है जो कि उसमें नहीं है हमारी कैरेक्टर बिल्डिंग में या नेशनल बिल्डिंग में। उसे कहते हैं मोरालिटी या अखलाकियात। उसमें उसकी बिल्कुल कमी है और उसकी वजह से जो है ये तीनों जो सतून हैं यानी इत्तेहाद, तंजीम, यकीन मोहकम और तंजीम, यूनिटी, फेथ और डिसिप्लिन के जो ये सतून हैं, पिलर्स हैं, ये आपस में टूटते हुए नज़र आ रहे हैं। तो मैं पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान से ये दरख्वास्त करूँगा, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, ख़ास तौर पे जो वज़ारत तालीम से मुंसलिक हैं फेडरल लेवल पे, जो कि करिकुलम बनाते हैं, वो एक मजमून जो है वो अखलाकियात के बारे में वो उसको लाजमी करार दें और उसको पहली जमात यानी स्कूल में पहली जमात से लेके कॉलेज में 12वीं जमात तक पढ़ाया जाए, जिसमें फैमिली वैल्यूज़ होंगी, उसमें छोटे बड़े का अदब होगा, उसमें कौन सी चीज़ें हमें करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए। उसके अलावा जो है मैनरिज्म है, एटिकेट्स हैं, सिविक सेंस है। और इसका अगर हम ये कहें कि जिसका फौरी तौर पे कोई रिज़ल्ट आ जाएगा तो वो नामुमकिन है, क्योंकि एक कौम को बनाने की, एक जनरेशन को बनाने में 18 या 20 साल का अरसा गुजरता है, यानी मैं समझता हूँ। तो ये अगर इसको कंटिन्यू किया जाए तो ये बहुत फ़ायदेमंद होगा और हम पाकिस्तान एक रोड मैप की तरफ ये यानी जो है वो अपना सफ़र जारी रखेगा और इन्हें यानी सही मानों में यानी इसका जो समरात है वो यानी एक या दो जनरेशन के बाद ही एक ही यानी समझ लें कि एक जनरेशन के बाद ही 18-20 साल बाद इसके समरात नज़र आने शुरू हो जाएंगे। वैसे तो हमारी बहुत सी खराबियां हैं सोसाइटी में, लेकिन मैं चंद गिनवाऊंगा, जिसमें यह है कि अदम बर्दाश्त, जिसे इंटॉलरेंस कहते हैं, और हसद, जेलसी, और उसके अलावा यह है कि मैं बतौर कौम एक लिसनिंग स्किल्स की, दूसरे आदमी की बात समझने की कमी है, जिसकी वजह से यह है कि लोगों को गुस्सा आ जाता है और फौरी तौर पे वो जो है वो झगड़ा करने लगते हैं और उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। तो जो जेलसी है, हसद, उसको मैं ये कहूँगा कि उसको हम एक और चीज़ कहते हैं, इसको रश करना, उसमें हमें बदल देना चाहिए। हमारे दिनों में जेलसी की नाम की चीज़ जो है उसको डिक्शनरी से निकाल दें। उसकी मिसाल ऐसी है कि अगर एक शख्स ने मेहनत की है और एक आला तालीम हासिल की है और एक अच्छे ओहदे पर फायद हो गया है, तो उसको रश करना चाहिए जो है। और दूसरी बात यह है कि हमें जो है ये यानी एक्सपेक्टेशन जो है, तवक्कुआत बिल्कुल ज़ीरो रखनी चाहिए। जब हम तवक्कुआत ज़ीरो रखेंगे तो ये है कि हम खुश रहेंगे। और मैं आखिर में ये बात कहना चाहूँगा कि हमें जो है बैनुल मज़ाहिब की हम आंगी जो है, इंटरफेथ हार्मनी है, उस पर हमें यकीन करना चाहिए। और उसका मकसद ये है कि जो भी आपका फेथ है, जो भी अकीदा है, उसको आप मत छोड़ें और किसी के दूसरे के अकीदे को मत छेड़ें। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि बतौर कौम हमें
ایک قطار میں کھڑے ہونے کا سلیقہ آنا چاہیے، اور یہ جب یہ چیزیں جو ہیں ڈسپلن پیدا کریں گی، اور امید ہے کہ یہ باتیں جو میں نے کی ہیں اس کا دور رس نتائج حاصل ہوں گے۔ بہت شکریہ۔